हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर रीड कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिए। एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो लाभों को 2:3:5 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पुस्तकों में पहले से ही 1,00,000 रुपये से एक ख्याति खाता विद्यमान है। एक्स अवकाश ग्रहण करता है और एक्स के अवकाश ग्रहण के दिन ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये पर किया गया। वाई और जेड ने भविष्य में लाभ समान अनुपात में बांटने का निर्णय किया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 appearing in their books at a value of ₹1,00,000. X retires and on the day of X retirement, goodwill is valued at 90,000. Y and Z decided to share future profits equally. Pass the necessary journal entries. ओके, तो ये इजी सम है देखने में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो बोला है कि इक्वली डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है एंड रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन किया तो 90,000 रुपीज़ आ रही है और हमें बोला है जर्नल एंट्री करने को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग जो गुडविल अकाउंट है वो बुक्स में शो नहीं होना चाहिए। तो एक्स के रिटायरमेंट की कंडीशन में जो फर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो जो उससे पहले तो उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा एंड देन आगे के एडजस्टमेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स को उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा ये डिसाइड करने के लिए हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन कितना या किस रेशो में गेन कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम एंड सॉल्यूशन वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए। ओल्ड रेशो एक्स, वाई एंड जेड का है 2:3:5 एंड न्यू रेशो एक्स का निल क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। वाई एंड जेड का जो रेशो है वो है 1:1। सो थ्रू the help of gaining ratios formula we will calculate gain of y and z. तो gaining ratio का formula new ratio y's gain यानी y कितना गेन कर रहा है देख लेते हैं हम। न्यू रेशो है y का 1/2 और ओल्ड रेशो था 3/10। तो 1/2 में से माइनस करेंगे हम 3/10। सॉल्व करने पर हमारा y का गेन आ जाएगा 2/10। देन जेड्स गेन, हम जेड का भी गेन चेक कर लेते हैं वो कितना गेन कर रहा है। उसका भी न्यू रेशो है 1/2 और ओल्ड रेशो था 5/10। देंगे 2/10 यानी निल। इट मीन्स ओनली वाई इज गेनिंग एक्स फुल शेयर, देयरफॉर रीवैल्यूड गुडविल एडजस्टेड बाय ओनली वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, डेफिनेट थिंग है कि यहाँ पर गेन सिर्फ और सिर्फ वाई को हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स को रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल है, गुडविल का अमाउंट कौन देगा? ऑब्वियसली वाई। ओके, सो हमारी जो गुडविल की रिवैल्यूड वैल्यू है 90,000 रुपीज़, उसमें एक्स का शेयर कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। एक्स शेयर वैल्यूएशन 90,000 रुपीज़ की गुडविल है और एक्स का शेयर है 2/10। तो 90,000 इंटू 2/10 हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ये आ जाएगी 18,000 रुपीज़। ओके, सो 1,000 रुपीज़ विल बी एडजस्टेड थ्रू वाइज कैपिटल अकाउंट ओनली। ओके, क्योंकि ओनली वाई ही गेन कर रहा है एक्स का शेयर। तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट जो ओल्ड गुडविल अपीयर हो रही है बुक्स में, सबसे पहले हमें उसे राइट ऑफ करना होगा, तो उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 1,00,000 रुपीज़ गुडविल बोला है ओल्ड जो बुक में अपीयर हो रही है। 1,00,000 रुपीज़ को
पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हम डिवाइड कर देंगे 2:3:5 के रेशो में. ओके, फॉर रिटर्न ऑफ प्रीवियस गुडविल. हम 1 लाख रुपीज़ को जब 2:3:5 के रेशो में डिवाइड करेंगे, एक्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 20,000, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट में आएगा 50,000 और टोटल 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट में. तो ये तो हो गई गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री. नाउ जो रिवैल्यूड गुडविल है उस गुडविल का एक्स का जो शेयर है उसे हमें एडजस्ट वाइस कैपिटल अकाउंट. ओके, सो गिवर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिसीवर अकाउंट जो है मतलब कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट 18,000 अभी हमने कैलकुलेट किया. एडजस्टमेंट ऑफ एक्स शेयर इन रिवैल्यूड गुडविल. ओके, यहाँ पे ये सम कंप्लीट. होप सो. थैंक यू.